माजरे में आप देखें कि प्रेस काम कैसे करता है। ये प्रेस इस तरह ये कागज़ पड़ा होता है, देखें आप, ये कागज़ है, ये कागज़ की यहाँ कटाई होती है। ये इस तरह रिम पड़े होते हैं, ये कागज़ के रिम इस तरह मिलों से आते हैं, फिर यहाँ पे आके इनकी कटाई होती है, छाल उतरती है, आप देख लें कटाई हो गई, कागज़ पड़ा हुआ है सारा, ठीक है जी। उसके बाद ये कागज़ है मशीन पे आ जाता है। अब आप ये देखेंगे ये मशीन इस कागज़ को ऑटोमेटिक उठाती पड़ी है, एक एक सफ़ा ऑटोमेटिक उठा रही है और वो आगे भेज रही है, आगे प्लेटें चलती पड़ी हैं और प्रिंटिंग होती पड़ी है। फिर आप देखेंगे इस तरह ये अल्लाह के फज़ल करम से ये कुरान जी छाप रहा है। मैं कुरान वाले प्रेस में खड़ा हूँ। देखें मैंने आपको दिखाया कि कुरान मजीद कैसे छपता है। ये देखें ये भी मशीन चल रही, देख लें आप। इस तरीके से देखें ये कागज़ के रिम पड़े हैं, ये मिलों से रिम ऐसे आता है। आने के बाद फिर इसकी कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद कागज़ का जो साइज़ होता है वो मशीन पर रख दिया जाता है साइज़ के मुताबिक। और फिर आप देखें कि वो ऑटोमेटिक मशीन जो होती है वो उसको उठाती पड़ी सफ़े को, एक एक सफ़े को खुद ऑटोमेटिक उठाती है, आगे जाती है, आगे प्लेटें चल रही हैं। अब मैं आपको प्लेटें दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्रिंटिंग करते हैं। ये देखें ये कागज़ जा रहा है, ये प्रेशर मशीन लगी हुई है। अब ये देखें इसके ऊपर काला रंग चलता पड़ा है। काला रंग का मतलब है ब्लैक कलर। वो देखें ये काला रंग ऊपर डाला गया है, ये सारे का सारा ये कागज़ जा रहा है, देख लें आप, कागज़ पीछे से आ रहा है, देख लें वो उसको उठा रहा है, ये उसको आगे से घेर रहा है कागज़ को। ये ऊपर में चलते पड़े हैं, उसको स्याही इसके ऊपर लगाते पड़े हैं। स्याही सबसे ऊपर लगाई जाती है, फिर एक भर में एक रूलर से दूसरे रूलर पर, फिर तीसरे रूलर पर, फिर चौथे रूलर पर, बहुत 8, 10, 15 रूलर से गुजर के ये कागज़ तक सही पहुंचती है। अब ये देखें ये प्लेट लगी हुई है, लोहे की प्लेट। इसके ऊपर से कागज़ गुजरता है तो ये प्लेट उसके ऊपर अपना प्रिंट दे देती है और नीचे देखें कि कागज़ प्रिंट होके आ रहा है। ये भी कुरान जी छाप रहा है। इंशाल्लाह ताला आपको अब ये समझ आ गई होगी कि कागज़ ये प्रिंटिंग मशीन कैसे काम करती है। अब यहाँ से कागज़ निकलने के बाद चला जाएगा फोल्डिंग के ऊपर, फोल्डिंग के बाद कागज़ चला जाएगा सिलाई के ऊपर, मिसल बनेगी उसकी, उसके बाद सिलाई होगी, फिर वो बाइंडिंग खाने जाएगा। बाइंडिंग खाना अलग होता है, वो फिर टाइटल छपता है, फिर वो बाइंडिंग करते हैं। इसमें कई प्रोसेस से गुजरने के बाद किताब छपती है, एकदम नहीं छपती। अस्सलाम वालेकुम।